14वां प्रकरण मुनिंद्र जी का अयोध्या जाना और मधुकर आदि अनेक जीवों को उपदेश देना। लंका से चलकर वे अयोध्या को पहुँचे। राह में मधुकर नामक एक ब्राह्मण मिला और आपको पहचान कर चरणों पर गिर पड़ा। उसने आपका वचन सुनकर आप पर विश्वास किया। तब उस ब्राह्मण पर आपकी दया हुई और उसको और उसके समस्त बाल बच्चों को घराने सहित मुक्ति योग्य बना दिया। रामचंद्र जी और हनुमान इत्यादि को भी शिक्षा दी। मुनिंद्र जी महाराज की कृपा से ही रामचंद्र जी समुद्र के ऊपर पुल बांधकर पार उतरे। मुनिंद्र जी महाराज ने जब सत्य रेखा लिखी तो उस सत्य नाम के प्रभाव से पत्थर जल पर तैरने लगे और रामचंद्र वानर की सेना सहित समुद्र के पार उतरकर लंका पर विजयी हुई। आप उस समय बहुतेरे ऋषि मुनियों को उपदेश करते फिरे। इस त्रेता युग में सहस्त्रों बेर मुनिंद्र जी प्रकट हुए। अधिकारी मनुष्यों को सत्य पथ पर लगाते और ब्रह्मधाम को पहुंचाते रहे। फिर कितने ही मनुष्यों को लेकर सत्य लोक में पहुँचे। राजा जनक बड़े ज्ञानी थे। फिर उनको मुनिंद्र जी का पूरा उपदेश मिला। रामचंद्र को कबीर साहब ने सब योग शक्ति सिखलाया और उनके समस्त संदेह मोचन किए। देखो ग्रंथ अनुराग सागर और ज्ञान संबोधन में जैसे कबीर साहब ने रामचंद्र को सिखलाया तथा उसको पथ दिखलाया, रामचंद्र वशिष्ठ अनुमान इत्यादि को इस सत्य गुरु की भली भांति पहचान नहीं हुई। इस कारण उनके आवागमन का दुख दूर नहीं हुआ और मधुकर ब्राह्मण इत्यादि ने उन्हें पहचान कर पूर्ण विश्वास पूर्वक पूर्ण भक्ति की। इस कारण वे सत्य गुरु के देश को पहुंच गए। 15वां प्रकरण द्वापर युग में कबीर साहब का पृथ्वी पर प्रकट होना और करुणामय स्वामी के नाम से प्रख्यात होना। मनुष्यों को मुक्ति देने का वृतांत। रानी इंद्रमती की कथा। जब त्रेता युग बीत गया और द्वापर युग का समय आया तब सत्य पुरुष ने कहा कि हे ज्ञानी, पृथ्वी पर जाकर सत्य पुरुषों को उपदेश देकर मेरे लोक में ले आओ। सत्य पुरुष की जब आज्ञा हुई तब सत्य पुरुष को दंडवत प्रणाम करके ज्ञानी जी पृथ्वी पर आए। इस समय करुणामय स्वामी गिरिनार में प्रकट हुए। वहाँ का राजा चंद्र विजय था और उस राजा की रानी का नाम इंद्रमती था। वह रानी साधु सेवा तन मन से करती थी। साधु की सेवा तथा प्रेम से अपना धन तथा मन सब कुछ अर्पण करती थी। जब कभी साधु को देखती तो बड़े प्रेम और भक्ति के साथ उनकी सेवा किया करती और सब साधुओं का ज्ञान सुना करती थी। उस रानी की सेवा, प्रेम और साधु भक्ति देखकर करुणामय स्वामी प्रसन्न हुए और जहाँ पर रानी इंद्रमती का महल था उस पथ से आगे होकर आप निकले। रानी अपनी अटारी के ऊपर बैठी थी। उसने देखा कि साधु जाता है। तब उसने अपने दासी को भेजा कि तू जाकर उस साधु को बुला ले आ। जब वह दासी गई और दंडवत प्रणाम करके रानी का समाचार कहा तब करुणामय ऋषि ने उत्तर दिया कि राजाओं में अपने धन ऐश्वर्य का बड़ा अभिमान होता है। हम साधु हैं, राजाओं के घर नहीं जाते। यह बात सुनकर यह दासी रानी के पास पलट आई और कहा कि वह साधु तो मेरे बुलाने से नहीं आता है। यह बात सुनते ही स्वयं रानी इंद्रमती दौड़ती हुई आई और सत्य गुरु को दंडवत करके निवेदन करने लगे कि हे महाराज, आप मेरे गृह में पधार कर मुझको सुभागी कीजिए। रानी इंद्रमती के प्रेम निवेदन और नम्रता को देखकर करुणामय स्वामी उसके घर पधारे। रानी ने चरण धोकर सत्य गुरु का चरणोदक लिया और बड़े आदर तथा सत्कार के साथ बैठाया। जब भोजन आदि खिलाकर निश्चिंत हो चुकी तब आपके पास ज्ञान सुनने के निमित्त आई। जब सत्य गुरु की बातें सुन चुकी तब कहने लगी, हे महाराज, मुझको आप अपनी दीक्षा दीजिए। तब सत्य गुरु ने रानी को अपना उपदेश दिया और वह आपकी चेली हुई। सत्य गुरु ने उसको अपना ज्ञान भली भांति समझा दिया। तब तो वह इंद्रमती और भी भक्ति और प्रेम के साथ साधु सेवा करने लगी। उसने अपने पति राजा चंद्र विजय से कहा कि हे महाराज, आप भी सत्य गुरु की दीक्षा ग्रहण कीजिए। तब राजा ने कहा कि हे रानी, तू मेरी अर्धांगिनी है, तेरी भक्ति से मेरा भी उपकार होगा और मैं मुक्ति पाऊंगा। राजा चंद्र विजय ने सत्य गुरु की दीक्षा नहीं ली। करुणामय स्वामी रानी को उपदेश देकर चले गए। इस प्रकार रानी की भक्ति से राजा भी पार उतर गया। इस द्वापर युग में सहस्त्रों बार करुणामय ऋषि प्रकट होते और सच्चे मनुष्यों को अपने लोक में ले जाते। जो करुणामय ऋषि के उपदेश को ग्रहण करता उसको लोक तथा परलोक दोनों सुधर जाता। जब जब ये तीनों युग आते हैं तब तब आप इन्हीं नामों से विख्यात होते हैं। सतयुग में आप सत्य सुकृत कहलाते हैं। त्रेता में मुनिंदर और द्वापर में करुणामय ऋषि अथवा करुणामय स्वामी के नाम से प्रख्यात होते हैं। जब कोई जीव सच्चा होता है तब सत्य गुरु
गुरु इन नामों द्वारा उसको कृतार्थ करते हैं। यहाँ तक तो 3 युगों का वृतांत हुआ, अब आगे कलयुग का वृतांत बताया जाएगा।